होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। जहाँ से आया वही जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वही जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नास करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। प्यारे प्रेक्षकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में मेरा प्रणाम। आज हम कुछ समय परमेश्वर के वचन से देखेंगे हमारे जीवन का इस दौड़ में हमको कैसे विजय मिलेगा। जिंदगी एक दौड़ है, हम सब इस दौड़ में हैं। हमारे इस दौड़ में हम कभी हार जाता है, कभी विजय पाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है, डरते हैं, क्या मैं जीत पाऊंगा? ऐसे समय में आप डरो मत। जीवन का इस दौड़ में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे जयवंत हो जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल से मैं इसके बारे में आपके साथ कुछ बातें चर्चा करना चाहता हूँ। बाइबल में इब्रानियों की पत्रिका 12 अध्याय की 1 से 3 तक वचनों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्रिका 12 अध्याय की 1 से 3 तक। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे घरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इधर प्रभु यीशु मसीह हमारे इस दौड़ में हमें आगे ले जाने के लिए और लक्ष्य स्थान तक हमें पहुंचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। लेकिन हमें क्या करना है? इस वचन के आधार पर हम कुछ बातें देखेंगे। विजय अपने आप नहीं आएगा। हम सब जानता है विजय अपने आप नहीं मिलेगा। विजय मिलने के लिए, विजय पाने के लिए हमको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत डिसिप्लिन के साथ परिश्रम करने से हमको विजय मिलता है। जो खेल समारोह में भाग लेने वाला जो एथलीट है, जो जिम्नास्ट है, जो दौड़ने वाला जो लोग है, कोई भी समारोह में, कोई भी खेल में ऐसे बहुत डिसिप्लिन के साथ बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद लोगों को विजय मिलता है। इधर हमारे मसीही जीवन एक दौड़ के समान है। वचन ऐसे कहता है। इस दौड़ के बारे में इधर क्या बताता है वचन? काफी रुकावटें हमारे सामने आता है।
ऐसे रुकावटों को हम कैसे पार करेंगे? हम जानते हैं दुनिया में कहीं भी आप देखिए, एथलेटिक फील्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत कठिनाइयों को सामना करते हुए ऐसे कठिनाइयों को पार कर कर कैसे विजय पाया है। बहुत डिफिकल्टीज को कभी कभी सामना करना पड़ता है। मेरे याद में एक नाम आ रहा है, आयरलैंड का एक जवान लड़का, उनका नाम था केरन बेहान। जन्म से, शुरू से, बचपन से उनका एक बहुत स्वप्न था, एक इच्छा था, एक जिम्नास्ट बनना है। शुरू से, बचपन से ही उन्होंने शुरू किया है, प्रैक्टिस शुरू किया। लेकिन 10 साल की उम्र में उनको ऐसे हुआ है, उनके पैर पर एक ट्यूमर आ गया। डॉक्टर ने ये ट्यूमर निकाल दिया 10 साल की उम्र में। ये ट्यूमर निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा है, तुम आगे नहीं चल पाएंगे, जिंदगी भर तुम चल नहीं सकेगा। अरे क्या करेंगे? कि जिम्नास्ट बनना चाहता था ये लड़का, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है तुम आगे नहीं चलेंगे, कैसे जिम्नास्टिक बनेंगे? उन्होंने व्हील चेयर में अपनी जिंदगी कट रहा था। काफी समय तक, महीनों तक व्हील चेयर में चल रहा था, लेकिन उनके हृदय में ऐसा एक इच्छा था, मुझे एक जिम्नास्ट बनना है। ऐसे रुकावटों को धीरे धीरे वो पार किया और कुछ महीनों के बाद, लगभग 1.25 साल के बाद, 15 महीने के बाद उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू किया। जब प्रैक्टिस कर रहा था, अचानक ऐसा हुआ है, एक बार एक ऊंचे स्थान से वो नीचे की ओर गिर गया और सिर में चोट लग गया। अरे अभी क्या करेंगे? उन्होंने फिर से अस्पताल में भर्ती हुआ, ट्रीटमेंट चल रहा था काफी महीनों तक, और लगभग 1 वर्ष के बाद उन्होंने धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू किया और 1 साल तक बिल्कुल स्कूल नहीं जा पाया। उसके बाद 1 साल के बाद स्कूल जाना शुरू किया और प्रैक्टिस धीरे धीरे शुरू किया, और 3 वर्ष के बाद उन्होंने लगभग इस स्थिति से बाहर आ गया। 3 साल ले लिया। अभी उनको यूरोपियन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए अवसर मिला और यूरोप का एक चैंपियन बन गया उन्होंने। और उसके बाद ऐसे यूरोपियन चैंपियनशिप में सेलेक्ट हुआ था, उस समय वो फिर से गिर गया और उसका पैर में फिर चोट लग गया, घुटने पर चोट लग गया। अरे देखिए, एक के पीछे रुकावटें अपने जीवन में आ रहा था, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, मन की आशा छोड़ा नहीं, लक्ष्य को नहीं छोड़ा और कोशिश किया। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया और 2011 की वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में उन्होंने भाग लिया और वर्ल्ड चैंपियन बन गया। वहां से वो 2012 की जो लंदन ओलंपिक्स में वो चुना गया और एक ओलंपियन बन गया। देखिए कहां से कहां तक पहुंच गया ये व्यक्ति। अभी जीवन में कितना परेशानियों को सामना करना पड़ा, रुकावटों को सामना करना पड़ा, बहुत हार्डशिप्स को सामना करना पड़ा, लेकिन सब हार्डशिप्स को उन्होंने पार किया। उनके सामने एक लक्ष्य था, मैं एक जिम्नास्ट बन जाऊंगा। यह लक्ष्य के साथ उन्होंने आगे बढ़ा, रुकावटों को पार किया। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए हमारा जीवन भी ऐसा है।
काफी रुकावटों को हमको भी सामना करना पड़ता है इस जिंदगी में। इधर वचन क्या कहता है? पहला पद में हमने पढ़ा है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हर एक रोकने वाले वस्तु, देखिए हमारे जीवन का इस दौड़ में हमको रोकने वाले बहुत कुछ हमारे सामने आएंगे, उलझाने वाले पाप आएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इधर वचन क्या कहता है? जो सबसे पहले हम देखेंगे, ये रोकने वाले बातें क्या है, रोकने वाले वस्तुएं क्या है। जो पहले बात इधर हम देखते हैं, रोकने वाले वस्तु, दूसरे शब्द में हम ऐसे कह सकता है भार, बर्डन। हमारे जीवन में ऐसे बहुत कुछ है, हमारे जीवन में ऐसे बहुत बातें बहुत भारी पड़ता है हमारे जीवन में। हम जानता है दौड़ में दौड़ने वाला लोगों के जीवन में कुछ ऐसे कुछ भारी बात, भारी वस्तु उनके जीवन में है, तो हम वो आगे दौड़ नहीं पाएंगे। हम भी ऐसा है, हम भी आगे नहीं दौड़ पाएंगे। दौड़ने वाले के व्यक्ति के सिर पर एक बोरा रखेगा तो, कुछ वजन उनके ऊपर देगा तो, रखेगा तो वो आगे दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएंगे। देखिए, रोकने वाले हमारे जीवन में भारी पड़ने वाला बहुत कुछ चीज है। हो सकता है हमारे बीमारियां, हमारे जीवन की आर्थिक समस्याएं, और हमारे जीवन में हमको निराशा में डालने वाला बहुत कुछ बातें हमारे जीवन में आ जाता है। ऐसे समय में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? वचन क्या बताता है? ऐसे सारे बातों को क्या करना है? ऐसे सारे वस्तुओं को दूर करना है, दूर करके आगे दौड़ो, आगे बढ़ो। कैसे हम उसको दूर करेंगे? ऐसे हमारे जीवन में भारी, बहुत भारी पड़ने वाला बातों को हम कैसे दूर करेंगे? कौन हमारे इस बर्डन को, इस भार को शेयर करेंगे? वचन क्या कहता है? मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखिए, हमारे जीवन में बोझ, हर प्रकार की बोझ जो हमको बहुत भारी पड़ता है, बहुत दबाव हमारे ऊपर लाता है, ऐसे बोझ को क्या करना? प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह तैयार है आपके जीवन की बोझ को उठाने के लिए। प्रभु तैयार है। आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर आना, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, प्रभु से बोलिए, प्रभु आपके जीवन की ये भार और बोझ को आपसे उठा लेंगे, और ये बोझ और इस दबाव और भार हमारे जीवन से हटाना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन से ये बोझ और ये भार नहीं हटाएगा तो क्या होगा? इधर तीसरा पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। देखिए, निराश होकर हम साहस छोड़ेंगे, साहस न छोड़ दो। उदास हो जाएंगे, निराशा में हम पड़ जाएंगे। हमारे जीवन से ये भार और दबाव और इस बोझ हमारे जीवन से नहीं हटाएगा तो हम उदास में पड़ जाएंगे, निराशा में हम पड़ जाएंगे। लेकिन ऐसा निराशा में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करने के लिए तैयार है। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए, आपके जीवन के सारे
और जो रोकने वाले बातों को प्रभु के पास आप छोड़ दीजिए। प्रभु आपको ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। इस दौड़ में आपको रोकने का कोई जरूरत नहीं, आपको पीछे मोड़ने का कोई जरूरत नहीं। आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको सहारा देंगे। और आइए हम आगे दौड़े, आइए हम इस दौड़ को हम पूरा करें। इधर जो दूसरा जो रुकावट क्या है? पाप, उलझाने वाले पाप। ये पाप को इधर ऐसे बताता है, उलझाने वाले पाप। देखिए, मतलब आसानी से हमारे जीवन से हम दूर नहीं कर पाएंगे। इस पाप को नहीं हटा सकता है आसानी से, क्योंकि उलझाने वाले पाप है। पाप का पकड़ हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में इतना भयंकर है। उस पकड़ से मोक्ष पाना बहुत आसान नहीं, इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, क्योंकि ये उलझाने वाला पाप है। लेकिन वचन क्या कहता है? उलझाने वाले पापों को प्रभु के ऊपर आप डाल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको सहायता करेंगे, पाप से आपको बचाएंगे। पाप क्या है? हमारा जीवन का सबसे बड़ा समस्या यह है, पाप है। इस पाप के साथ हम इस दौड़ में हम आगे नहीं दौड़ पाएंगे, हम विजय नहीं पाएंगे, हम हार जाएंगे, कोई संदेह नहीं। पाप से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, तो पाप से मुक्ति नहीं पाएगा, तो आप इस दौड़ में हार जाएंगे। ये पाप क्या है? आज के दुनिया में पाप शब्द ही लोग इस्तेमाल करना नहीं चाहता है। लोगों के समस्या क्या है? इंसान के समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या यह है, पाप है। क्या है पाप? पाप यह है परमेश्वर से जुड़ा हुआ एक बात है पाप। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, पाप मतलब कुछ गलती करना। वो तो सही है, गलत बात करना पाप है, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ छोटा मोटा गलत करना नहीं है पाप। पाप क्या है? बाइबल के शुरू में हम देखते हैं, एदन की जो बगीचा में आदम और हव्वा ने, परमेश्वर ने दुनिया में सबसे पहले दो इंसान को बनाया था, आदम और हव्वा। और आदम और हव्वा से परमेश्वर ने कहा था, इस बगीचा में, इस गार्डन में बीच में एक पेड़ है, उस पेड़ का फल तुम मत खाना। लेकिन हम जानते हैं कहानी, आदम और हव्वा ने क्या किया? शैतान ने आदम और हव्वा के पास आकर उसको भटकाया, और आदम और हव्वा ये फल खाकर परमेश्वर के विरोध में पाप किया। वहां से पाप उत्पन्न हुआ है। पाप की आरंभ इधर से है। क्या है पाप? परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता टूट जाता है, कट हो जाता है, ये है पाप। इधर वचन क्या कहता है? तुम इस पाप के साथ, तुम इस दौड़ में तुम नहीं जीतेंगे, तुम हार जाओगे। इसलिए तुम्हारे जिंदगी के इस दौड़ में जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? उलझाने वाले सारे पापों को छोड़ दे तुम्हारे जीवन से। कैसे? प्रभु यीशु मसीह तैयार है आपकी पापों से आपको बचाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपके पास है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा? क्या आप तैयार है प्रभु पर भरोसा रखने के लिए, विश्वास करने के लिए? हमारे पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमारी पाप से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद और परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर इस धरती पर आ गया। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को लेकर, हम सब के पापों को लेकर कलवरी के क्रूस पर बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह अपने जान दे दिया। पाप की जो सजा है, पाप की जो दंड है, वो मृत्यु है। और सजा प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सह लिया। पूरा मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह वो सजा अपने ऊपर ले लिया है। और कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कितना दर्द सह लिया, और प्रभु यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया। और प्रभु यीशु मसीह का
खून बहाया और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह अपने जान दे दिया आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए। प्रभु यीशु मसीह पाप से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह का जान दे दिया और प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के मृत्यु के द्वारा पाप से हमको छुटकारा मिलता है और सारे उलझाने वाले पाप को हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह निकालेंगे। और प्रभु के पास अब आइए, प्रभु से कहिए, प्रभु तैयार है आपको बचाने के लिए और ये पाप के साथ आप आगे नहीं दौड़ पाएंगे। देखिए, रोकने वाले वस्तु जो हमारे जीवन में भार और दबाव और भारी पड़ने वाला जो बातें और पाप, ऐसे ऐसी बातें हमारे जीवन में, इस दौड़ में हमको रोकने वाले बातें, इस सब बातों को हम छोड़ दें तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और आखिरी में हम देखते हैं इधर हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ओ इधर देखिए, मसीह की ओर देखिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखकर हम दौड़ सकता है, हम जयवंत हो सकता है। मसीह के ओर देखना। इधर दूसरा पद में हमने पढ़ा, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। विश्वास की कर्ता और विश्वास की कर्ता और पूरा करने वाला और सिद्ध करने वाला मसीह यीशु के साथ हम इस दौड़ में हम दौड़ सकता है और जीत सकता है, क्योंकि वो करता है और सिद्ध करने वाला फिनिशर है। हर दौड़ में एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक फिनिशिंग पॉइंट है। हमारी जिंदगी एक दौड़ में है। हमारी जिंदगी के इस दौड़ में उसका आरंभ प्रभु यीशु मसीह में आप करो, ऐसा है तो उसका अंत मसीह यीशु में आप जयवंत होकर इस दौड़ हम पूरा कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे इस दौड़ में हमें आखिरी तक हमें ले जाने वाला है, बीच में हमको छोड़ने वाला नहीं है। आखिरी तक कोई भी रुकावट हमारे इस दौड़ में आने दो, रोकना नहीं, पीछे मोड़ना नहीं, डरना नहीं। प्रभु यीशु मसीह हमारे संग है, हमारे साथ है। इस दौड़ में हमें आखिरी तक हमें ले जाने के लिए प्रभु हमारे साथ है। इसलिए प्यारे मित्रों, आपका इस जिंदगी के इस दौड़ में आप उदास मत होना, रुकावट आते समय निराश मत होना। आप विश्वास रखो, मसीह के पास आइए। मसीह हमें हमारे पापों से वो छुड़ाएंगे। मसीह हमारे सारे बोझ को हमसे उठाने के लिए हमारे साथ है। इस मसीह की ओर ताकते रहना, मसीह की ओर देखते रहना और मसीह पर विश्वास रखना। मसीह यीशु आपकी उद्धारकर्ता के रूप में आपके जीवन में आने दीजिए, तब हम इस दौड़ हम विजय के साथ जयवंत होकर हम पूरा करेंगे। प्रभु हमें सहायता करे। हमारा इस जिंदगी की इस दौड़ में हारने का कोई ज़रूरत नहीं। हम दौड़ेंगे, हम विजय पाएंगे, क्योंकि हमें जयवंत करने वाला मसीह यीशु हमारे साथ है। क्या आप तैयार हैं इस मसीह पर भरोसा रखने के लिए? प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रियो, जैसे हमने सुना, हमारे जीवन में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सारे रास्ता बंद हो गया है और हम नहीं जानते कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन उस परिस्थितियों में हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखा है परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को उनके जो गुलामी से बचाया था, छुटकारा दिया था, और यीशु मसीह ने उनके जो चेले लोगों को मृत्यु से बचाया। उन लोग डरते थे, सोचा था कि कोई मार्ग नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था और एक नया रास्ता दिखाया। प्रियो,
हमारे जीवन में भी ऐसा परिस्थितियाँ आती है और हम सोचते हैं कि कोई मार्ग नहीं है और हम डरते हैं और हमें नहीं पता है कि कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन उस परिस्थितियों में हम डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हम चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे साथ है जो एक नया रास्ता दिखाएगा। इसलिए हम उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने जो दिए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे हम सुना, हमारे जीवन में ऐसा परिस्थितियाँ आती है जब सारे रास्ता बंद हो गया है प्रभु जी, हमें नहीं पता है कैसे आगे बढ़ना है और हम डरते और हम चिंतित करते हैं प्रभु जी। लेकिन ऐसा परिस्थितियों में हमें चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, एक नया रास्ता दिखाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये वचन सुनने वाला सब लोगों को आप आशीष दे प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखते स्वीकार कीजिए परमपिता, आमीन। यदि आप प्रभु यीशु मसीह या बाइबल से संबंधित बातों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या अपने जीवन की किसी भी समस्या के विषय में हमारी ओर से प्रार्थना समर्थन चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आज ही हमसे संपर्क करें। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम, 691002। हमारे फ़ोन नंबर 9645236648। हमारे ईमेल आईडी satyamsatyamai@gmail.com। इस प्रकार की और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम 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 या फिर हमारे Facebook पेज सत्यम 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 पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम